कि हटवाड़े को लोग आन गुरु ही सब भेड़ा। अब सब अपने हटवाड़े के जो लोग हैं थे अपन चौक में बैठते हैं और उसमें इसकी निंदा उसकी बात इसकी बात, उसमें समय अपना निकल जाता है। तो महाराज ने कहा आप आपके काज आन सब ही हुए भेड़ा। अब अपने अपने मतलब के लिए हम अपन आते हैं और अपना अपना मतलब साधने के लिए ये खटे बैठते हैं। अब महाराज ने कहा वो तो मतलब की बात हो गई, उसमें हमारा जीव का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो इसीलिए ऐसा ये जो व्यापार है, बिनज करे व्यापार संच अपने घर जावे। जिसको जो जो चीज चाहिए उन्होंने ले ली और अपने घर चले गए। तो महाराज कहते हैं कि जन सुख राम जन सुखिया नर मूड गिरे का दाम गमावे। वो जन मूड है जो हमें इतना बड़ा अमूल्य श्वास मिला, तो वो श्वास ने हमें इसमें गमा दिया। तो उसको क्या क्या महाराज ने मूड कहा। मूड, वो तो मूड हो गया, मूर्ख हो गया, उनको इस श्वास का मतलब नहीं समझा। तो इसलिए महाराज आगे फरमाते हैं, यो गृह में सब जीव हाट मज भेड़ा होई, न पो समझिया होय वस्तु मोलावे कोई। गापल गोता खाय गिरे का दाम गमावे, भांड भया देखाय फिरे पीछे पछतावे। मेलो सीकर जाय फेर कारी नहीं लागे, वो मोसर सुख राम फेर मोसर नहीं जागे। देखो ऐसा जो हमारा समय अमूल्य समय है, ये समय का मतलब महत्व न समझते हुए महाराज कहते हैं कि यूं गृह में सब जीव, अब जो भी सब जीव अपन आए हैं, ऐसे ही हाट मज भेड़ा होई। जैसे ये बाजार है, ये मार्केट है, ये बाजार में सब हम जमा हो गए और हमें लेना है सौदा, चीज लेनी है। तो चीज कैसी लेनी है? महाराज ने कहा जिस चीज में नफा है वो चीज आप लो, उसमें भला होगा। अगर अपन ने नफे की चीज छोड़ दी और घाटे की ले ली तो घाटा ही घाटा है। तो इसीलिए महाराज ने कहता है आप गाफिल मत रहो, चतुर बनो, होशियार बनो। कैसे होशियार बनो? महाराज कहते हैं कि गापल गोता खाए गिरे का दाम गमावे। अगर हम तुम गाफिल रह गए तो ये श्वास ऐसे ही हमारा व्यर्थ चला जाएगा, ये श्वास का कोई मतलब नहीं रहेगा। भांड भया देखाए फिरे पीछे पछतावे। तो देखो अपना समय किस में जा रहा है। महाराज कहते हैं जिन्होंने इस चीज को नहीं समझा वो क्या कर रहे हैं? वो भांड का तमाशा देख रहे हैं। जो बाजार में गारुडी का खेल चलता है वो खेल में जाकर के बैठ जाते हैं, वो खेल देखने में समय बर्बाद हो जाता है और अपने पास का जो दाम है वो उनको दे देते हैं। वैसे समय जा रहा है, ऐसा समय जा रहा। तो ये तो घाटे की बात हो गई। हाँ, तो अपने को ऐसा घाटे का व्यापार नहीं करना है। इसीलिए महाराज हमें समझाते हैं कि मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे। ऐसा हमारा समय चला गया, अंतिम समय आ गया, आखिरी के समय में मेला बिखर गया। ये जो मेला था ये सब बिखर गया और जो हमारे साथ में जो हमारी चीज थी उसको भी हमने खो दिया। तो फिर पछताना पड़ेगा। पछताए बगैर हमारे हाथ में कुछ भी बात नहीं रहेगी। क्योंकि महाराज ने कहा है आचे दिन पीछे पड़े हरि से ज्ञान हेत, अब पछतासी क्या हुआ
जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हम कब पछता रहे, जब बालपन भी चला गया, तरुणपन भी चला गया, और आखिरी का है बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में हम बैठते हैं तो हमसे बैठना नहीं होता, जितना भजन हमें करना चाहिए उतना भजन होता नहीं, क्योंकि शरीर अपना साथ नहीं देता। तो फिर वो पछताता है कि इतना समय हमने चला गवा दिया, भजन नहीं किया। अब भजन करने की इच्छा होती तो बैठ नहीं सकते। हाँ, इसीलिए महाराज कहते हैं कि जब तक हमारे हाथ में समय है वो समय का फायदा ले लो। जितना हमें भजन करना है उतना भजन कर लो। अगर ऐसा ही हमारा समय निकलता जाएगा तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। आगे महाराज फरमाते हैं, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छड़ छिद्र जम दूरा से भागे। विषय व्याध सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल, देव करे प्रणाम ब्रह्म विष्णु शिव चावे। जन सुखिया निज नाम, ब्रह्म के माय मिलावे। महाराज फरमाते हैं कि जिन मुख में हरि नाम कर्म का जोर है, जिसके मुख में रात दिन भजन करता है, राम राम रहता है, उसका महाराज कहते हैं कि उस पे कर्म का जोर नहीं चलता है, क्योंकि उसके पास साधन है। खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माई पुकारा रे लो। अगर नित्य नियम से उसके घट में राम नाम का स्मरण रहता है, उस पर कर्म का जोर नहीं चलता। अब हमें मालूम है 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध आणि क्रियमान। तो संचित तो अपने साथ में रहता है। अगर हम खराब कर्म करेंगे तो संचित में खराब कर्म पैदा होगा, संचित रहेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, जो हमारे प्रारब्ध में है वो तो भोगने के लिए हम आए हैं, लेकिन अब जो आगे का जो क्रियाक्रम है ये हमारे हाथ में है। ये कैसे करना ये हमारे हाथ में है। करके महाराज कहते हैं कि महाराज ने एक पद में लिखा है कि सुधबीद सेंग धरया है लारे, ऊट अकेलो जाए और किया कर्म चलेगा साथे। धक्का बोबिद हाय। जैसे अपन कर्म करेंगे वैसे हमें आगे धक्का मिलने वाला है। इसीलिए महाराज का हमें इतना बड़ा ज्ञान मिला है, इस ज्ञान से हमें समझ आ गई है तो हमारे हाथ से ज़्यादा अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म हम नहीं करते। क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया वो सावधान हो गया, और जिसको ज्ञान नहीं है वो कहाँ का सावधान, वो तो अच्छा ही कर लेता है, बुरा ही कर लेता है, सब कर लेता है। इसीलिए हमें महाराज ज्ञान रूप से समझाते हैं कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छड़ छिद्र जम दुरासु भागे। देखो, भूत प्रेत छड़ छिद्र जो भी है वो दूर से भाग जाते हैं। उनका अपने को डर नहीं है। डर है क्या? डर नहीं है, वो डर निकल गया। भूत अपने सामने कभी नहीं आएगा। छड़ छिद्र जो भी ये है ये भी अपने सामने नहीं आ सकते। करके अपना डर गुरु महाराज ने निकाल दिया। अब ये तो छोड़ो, जो काल है 3 लोगों को खा रहा है, वो भी महाराज कहते हैं कि आपके सामने वो नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि अपने मुख में राम नाम का बीज मंत्र है। महाराज अजब मेल का उदाहरण दिया है। ये संतों ने
वो उनकी घर की जो उनकी माता वो पत्नी थी, उनको आशीर्वाद दे दिया था, ये पापी आदमी है, ये राम राम तो नहीं करता है, लेकिन जब अंत समय होगा इसका तो ये उसके बच्चे का नाम लेगा, और बच्चे का नाम था राम नारायण। तो अंतिम समय में उसके मुंह से क्या निकला? राम नाम निकला। तो भाग गए। तो वो काल जो आ गए तो भाग गए। महाराज की वाणी में आया है बात, उदाहरण है। तो इतना महत्व है राम नाम का करके महाराज ने कहा कि भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरा से भागे, विषय व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं। जो विषय विकार है, ये विषय विकार निकालने के लिए ही तो सत्संगत है। हाँ, एक बार संगत करी सुधर गया बोले शरण, और बार बार संगत करके अगर नहीं सुधरा तो उसके कान है कि दरड़। अगर बार बार संगत करने में करके भी परिवर्तन नहीं उसमें आया तो फिर सत्संगत क्या काम की? कान नहीं है उसके, वो दरड़ है। ऐसे महाराज कभी कभी हमें फटकार लगा के समझाते हैं कि सुधरो, सुधर जाओ। इसलिए महाराज कहते हैं देव करे प्रणाम ब्रह्म विष्णु शिव चावे। बड़े बड़े देवी देवता उस संतों को प्रणाम करते हैं, चाहना करते हैं कि जो संत इस भरत खंड में आए और इतनी बड़ी कमाई करके आगे हमारे आगे निकल गए, अमर देश में चले गए, हम तो यहाँ के यहीं बैठे हैं। अब बात क्या हो गई? उनको औदा मिल गया और वो औदे के पीछे लग गए, जवाबदारी आ गई, तो उनसे राम नाम करने का समय नहीं मिलता करके वो पछता रहे, मांग रहे परमात्मा को कि हमें भी मनुष्य जन्म दो। ऐसे महाराज हमें समझाते हैं। जा शिवर्या हरि नाम जीत निशान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय शून्य में शेर बसाया। जो जल में गलियो लूण समुद्र शिलता समानी, प्राण मिले जो जाय नाम जुग माय निशानी। कहाँ कहूँ इन नाम की आगे अगम लखाए, जन सुखिया रटना मरे गर कहुआ इन माए। अब देखो महाराज क्या कहते हैं कि जिन्होंने निज नाम का स्मरण किया उसे इतना बड़ा अमर पद मिला। नाम स्मरण करने से ही अमर पद की प्राप्ति होती है। महाराज ने कह दिया कि मोक भजन बिना नहीं रे, सब विद हद के माये रे। कितना भी चतुर हो, कितना भी होशियार हो, दिखने में सुंदर हो, लेकिन ऐसे इसने से इतनी बात से हमारा मोक्ष होने वाला नहीं। अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हमें तो भजन ही करना पड़ेगा। और भजन कैसा करना पड़ेगा? चलते बोलते भजन नहीं। महाराज ने कहा है मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माई नहीं फलदायक, क्या बुरी क्या अच्छी। सुरवीरता से हमें भजन करना पड़ेगा। हमें समय का महत्व दे करके नियम बना लेना होगा, क्योंकि सब काम नियम से चलते हैं। गृहस्थी का भी हम काम करते हैं तो उसका नियम बना लेते हैं कि इतने समय में ऐसा करना, इतने समय में ये काम करना, इतने समय में वो काम करना, ये हम नियम बना लेते हैं। लेकिन ध्यान भजन करने का हमारे पास कोई नियम नहीं है, इसीलिए हम गोता खा रहे करके महाराज ने कहा कि जा सिमर्या हरि नाम जीत निशान घुराया। सुन्न में ब्रह्म मिल्या, ब्रह्म में जाए, सुन्न में शेर बसाया। देखो राम नाम भजन करने में हमें क्या मिलता है कि शून्य में जाकर मिलना, यानी
शून्य में शहर बसाना है। महाराज ने कहा कि भजन करते 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 कंठस्थान से होते हुए शंकरनाड़ का रास्ता पार करके बंकनाड़ में पहुंचोगे और बंकनाड़ से होते हुए 10वें द्वार तक जाना है। तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो महाराज कहते हैं कि जूं जल गड़ियो लूण समुद्र में शीलता समाने। अब बात कैसी है, समुद्र का महाराज ने उदाहरण दिया कि जो नमक है जल में घुल जाता है तो उनका रूप मिट जाता है, क्योंकि पानी में वो घुल गया तो उसका जो स्वरूप था वो स्वरूप मिट गया। अब वो नमक हमें दिखेगा क्या? नहीं, वो तो पानी जल दिखेगा क्योंकि उसमें घुल गया। ऐसे ही राम 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 करते करते हमारे जो 5 विषय है, 25 प्रकृतियां हैं, वो उस राम नाम में ऐसे कर करके ये विषय समाप्त हो जाएंगे, भूल जाएंगे और आगे दिन से दिन ज़्यादा से ज़्यादा भजन चलता रहेगा। तो इसीलिए महाराज हमें प्रमाण देके समझा रहे कि जूं जल में गलियो लूण समुद्र में शीलता समानी। समुद्र में नदियाँ जाकर के मिल जाती है तो वो नदीपना उसका मिट जाता है, उसका जो पूरा पानी है वो समुद्र में जाकर के मिल गया। फिर अब वो नदी रही क्या? नहीं, अब तो वो तो समुद्र हो गया। तो ऐसे हमें भजन करते 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 वो सुख सागर में जाना है, अनवा जाकर के समाना है। जैसे महाराज ने कहा, टीप पड़े दरियाओं में न्यारी दिशे नाय, वीरम ऐसो मिल रहा सुख सागर के पार। तो जितने जितने हमारे संत हुए उनके उदाहरण है हमारे सामने कि जिन जिन ने भजन किया वो उस देश में चले गए। और अपन भी भजन कर रहे हैं, अपनी भी तैयारी है उस देश में जाने की। तो जैसे हम करते रहेंगे, गुरु महाराज का एक दिन आशीर्वाद मिलेगा, एक दिन गुरु महाराज की मेहर हो जाएगी तो अपन भी वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ता हमने पकड़ लिया है, तो रास्ता पकड़ने के बाद में हमें उस रास्ता से नित्य नियम करके जाना है, पकड़ लेना है। करके महाराज ने क्या कहा? नित नेम कर के नित प्रेम करके चले आना गुरु के दरबार में, चले आना गुरु के दरबार में। सुन लो मेरे प्यारे भाई, सुन लो मेरे प्यारे भाई, सतसंगत में हरि गुण गाए, सतसंगत में हरि गुण गाए। ऐसा ज्ञान प्रभु हमें धारिए, ऐसा ज्ञान प्रभु जी मोहे दीजिए। नित नेम कर के नित प्रेम कर के चले आना गुरु के दरबार में, चले आना गुरु के दरबार में। ये सास पवन का खंबा, ये है सास पवन का खंबा। तू तो हरि गुण गाले बंदा, तू तो हरि गुण गाले बंदा। ऐसा मौसम फिर नहीं आएगा, ऐसा मौसम फिर नहीं
बलिहारी, गुरु के चरण कमल बलिहारी, जिनसे भव सागर तिर जाए, जिनसे भव सागर तिर जाए, गुरु का ज्ञान परम पद पाएगा, गुरु का ज्ञान परम पद पाएगा। नित नेम कर के, नित प्रेम कर के, चले आना गुरु के दरबार में। ये है संतों का उपदेश, ये है संतों का उपदेश, जिनके चरण कमल की शेष, जिनके चरण कमल की शेष, जुगति राम अटल पद पाएगा, जुगति राम अटल पद पाएगा। नित नेम कर के, नित प्रेम कर के, चले आना गुरा के दरबार में, चले आना गुरा के दरबार में। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने देखो, महाराज अभी समझाते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति हमें नेम से करना पड़ेगा। अगर भक्ति में हमारा नेम नहीं है तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। हम कहते रहेंगे और सुनने वाले सुनते रहेंगे, लेकिन हम जहाँ है जहाँ ही रहेंगे, क्योंकि नेम नहीं है। महाराज ने कहा नेम बढ़ावे प्रेम को। अगर हमारा नेम सही है तो नेम से प्रेम जगेगा, और प्रेम जगावे लीव को। प्रेम भजन करने में अगर प्रेम है तो लीव जगेगी, और लीव जगावे पीव को। लीव जगने से पीव यानी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो पहले हमें नेम से ही करना पड़ता है। इसीलिए महाराज ने कहा नित्य नेम करके, नित्य प्रेम करके चले आना गुरु के दरबार में। सुन लो मेरे प्यारे भाई, सत्संगत में हरि गुण गाई। महाराज कहते हैं कि ऐसा जो यह समय है, सत्संग में हमारा समय जा रहा है, नहीं तो हम तो गृहस्थी में लगे हुए हैं। तो करके सुन लो मेरे प्यारे भाई, सत्संगत में हरि गुण गाई। ऐसा मौसर फिर नहीं आएगा, ऐसा मौसर बार बार नहीं मिलता। ये समय है, ये समय का हमें फायदा लेना है। महाराज आगे कहते हैं ये सांस पवन का है खंबा। ये जो हमारा शरीर है ये किसके आधार पर है? श्वास के आधार पर। और वो श्वास हमें जो मिले हैं उसमें एक ज्यादा भी नहीं होगा और ये कम भी नहीं होगा। सब श्वास हमारे पहले ही ठहरे हुए हैं, इसीलिए सब एक एक दिन में हमारे श्वास ऐसे ही जा रहे, हमारी आयु बढ़ रही। तो इसीलिए महाराज ने कहा एक दिन ये श्वास इसमें से निकल जाएगा और खंबा नीचे गिर जाएगा, फिर अपने हाथ में कुछ रहेगा क्या? जो था वो चला गया और फिर अपने हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। इसलिए महाराज कहते हैं ये है श्वास पवन का खंबा, तू तो हरिगुण गाले बंदा, ऐसा मौसर फेर नहीं आएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं ये तो संतों का है उपदेश, इनके चरण कमल की शेष। संतों का ये उपदेश है और संतों का जो उपदेश है वो परमात्मा का आदेश है, क्योंकि संतों में पावर है, संतों में वो सत्ता है और वो सत्ता रूप से संत हमें समझाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। और जिसके पास वो सत्ता नहीं है उसके ज्ञान में उतना पावर नहीं चलता। इसलिए संतों का ऐसा है कि ये है संतों का उपदेश, जिनके चरण कमल की शेष जुगति राम अडल पद पाएगा। तो जुगति राम जी का पद है वो हमें समझाते हैं नेम से भक्ति करते रहो और नेम से कार्य चलते रहो तो हम एक दिन पहुंच जाएंगे वहाँ।
जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई। वो मार्ग हमने पकड़ लिया है, तो आगे पीछे हमें जाना है। तो इसी सबक से हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि अपने महाराज जी उनका योग आ गया है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके मुखार बिन से हमें सुनना है। तो यही समाप्त करते हुए सभी से रजा लेता हूँ।